बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से आप रूबरू करा दें, जहां किसान की ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल देखने को मिला है। किसानों की ट्रैक्टर परेड में ये बवाल रिंग रोड और नोएडा मोड़ पर ये जोरदार हंगामा देखने को मिला और दोनों जगह पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें, रिंग रोड पर किसानों ने पुलिस के वाहन को कब्जे में लिया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे किसान, जिस दौरान किसानों को रोका भी गया। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान ये बवाल देखने को मिला है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। रिंग रोड और नोएडा मोड़ पर ये जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो दोनों जगह पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। हालांकि कई जगहों पर किसानों के बैरिकेडिंग को तोड़ने की खबर भी सामने आई। रिंग रोड पर किसानों ने पुलिस की वाहन को भी कब्जे में लिया। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे किसान। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। किसान परेड के दौरान ये बवाल देखने को मिला है। किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान ये बवाल। बड़ी और अहम जानकारी, रिंग रोड नोएडा का जो मोड़ है वहां जोरदार हंगामा। तो किसान आज ट्रैक्टर परेड के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान जोरदार हंगामा भी देखने को मिला है। बवाल यहां पर देखने को मिला। इसी बीच हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने जायजा भी लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से विरोध हो रहा था, उसके बाद अब आंसू गैस के गोले जो हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। आप ये देखेंगे, तस्वीरों में देखेंगे, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं यहाँ से, ताकि जो किसान हैं वो यहाँ से भाग सके। हालांकि दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया है इन लोगों ने। आप ये देख सकते हैं कि पथराव की स्थिति, इधर एक तरफ पथराव, दूसरी तरफ अगर बात करें तो आंसू गैस के गोले, स्थिति काफी तनावपूर्ण यहाँ पर हो चुकी है। आप यहाँ पर देखेंगे इधर किसानों की तरफ से पथराव और उधर दिल्ली पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, पथराव किया गया है किसानों के द्वारा, यहाँ तमाम समर्थकों के द्वारा। ये तो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर लगातार उग्र हो रहा है। हालांकि यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है दिल्ली पुलिस द्वारा इनको रोकने के लिए छोड़े गए थे। दूसरी तरफ ये पथराव तमाम किसानों के द्वारा किया जा रहा है, तमाम युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, ताकि भीड़ को यहाँ से भगाया जा सके। आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जहां तमाम किसान जो है सतनाम सिंह पन्नू समर्थक आगे बढ़े, उनके साथ सबसे आगे निहंग जो कि अपने घोड़ों के साथ आगे बढ़े हैं। यहाँ अगर आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो किसान जो समर्थक हैं इनके निहंग हैं, किस तरीके से भाले लेकर के जोश के साथ तमाम आगे बढ़े हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं ताकि ये लोग यहाँ से दूर जा सकें। तो लगातार इनके द्वारा विरोध और मारपीट, अगर यहाँ पर बात करें किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। एक के बाद एक बैरिकेड तोड़कर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ये तमाम समर्थक हैं जो कि करनाल बाईपास के पास रिंग रोड के नज़दीक एक के बाद एक बैरिकेड तोड़ करके ये किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे निहंग है, आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से अपने घोड़ों से ये यहाँ पर बैरिकेड तोड़ रहे हैं, बैरिकेड हटा रहे हैं और इसके बाद आगे निकलने की तैयारी में निहंग जो है वो यहाँ पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करके आगे बढ़ चुके हैं। ये पहला बैरिकेड इनके द्वारा तोड़ दिया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे दूर सामने उस वज्र पर भी इन्होंने ही कब्जा कर लिया है। जो निहंग है वही पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वज्र जो गाड़ी है जिससे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उनके गाड़ियों पर कब्जा कर लिया ताकि पुलिस कर्मियों को उन गाड़ियों से भगा दिया गया है। इन गाड़ियों में अगर बात करें जो लोग तैनात थे आंसू गैस के गोले चलाने के लिए, उन्हें भी यहाँ से भगा दिया गया है। इनके ऊपर भी निहंग जो हैं वो चढ़ चुके हैं ताकि किसी तरीके से आंसू गैस के गोले ना छोड़े जा सके। पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आगे ये निहंग घोड़सवार और उनके पीछे किसान जो हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए लगातार आगे बढ़कर रिंग रोड पर अब ये किसान पहुँच चुके हैं, रिंग रोड के नज़दीक हैं। कैसे पुलिस कर्मियों को यहाँ पर अगर बात करें तो उन पर हमला किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीरों में देखिए ये पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करके, हालांकि पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ से अलग हो चुके हैं। उनके वज्र वाहनों पर भी अगर आप देखें कि निहंगों का कब्जा, ताकि कोई आंसू गैस का। तो कई जगहों पर स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिली है। राज वर्मा हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राज, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें फिलहाल क्या कहती हुई नजर आ रही है? कई जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति भी हमने देखी।
बिल्कुल देखिए, जो तनाव जो है वो बना है, क्योंकि एक आशंका कहीं ना कहीं थी कि टकराव पुलिस और किसानों के बीच हो सकता है, और वो परिस्थितियां बनी जब करीब 9:30 बजे सिंघू बॉर्डर से होते हुए जो किसानों का एक जत्था यहाँ जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है, रिंग रोड के पास यहीं पर पहुंचा था। करीब 1.5 घंटे तक वो यहाँ ठहरे रहे। पुलिस लगातार अपील करती रही कि जो रूट तय किया गया है उसी रूट से वो आगे बढ़े, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया था कि वो रिंग रोड से ही आगे बढ़ेंगे। और उसके 1.5 घंटे बाद जो है वो एक टकराव की स्थिति बनी। सबसे पहले जो निहंग थे वो अपने घोड़ों पर सवार होकर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े। उनके साथ बड़ी संख्या में पैदल जो किसान थे उन्होंने जो तमाम जो जेसीबी थी, इसके अलावा वज्रा या जो वाटर कैनन जो गाड़ियां जो दूसरी थी उन पे कब्जा किया। और उसके बाद तमाम जो बैरिकेडिंग है, जो तमाम अवरोध जो लगाए गए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा रिंग रोड पर किसान ना जाए, उससे हटा दिया गया। तो अब जो है किसान उस रूट पर जा रहे हैं जिसकी शुरुआत से वो मांग कर रहे थे, यानी कि आउटर रिंग रोड से दिल्ली में आज जो आंदोलन पथ से होते हुए किसान अपनी ट्रैक्टर मार्च अब निकाल रहे हैं। एक तस्वीर जो यहाँ जो नजर आ रही है, दूर तक कई किलोमीटर तक सिर्फ झंडे ही झंडे दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखाई दे रही है, किसानों का एक बड़ा हजूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तिरंगे ही है, इसके अलावा जो किसान संगठन है उनके झंडे जो है वो लगे हुए हैं। और धीरे धीरे जो है दिल्ली के अंदर जैसा कि किसानों ने ऐलान किया था वो अब दाखिल हो चुके हैं। काफ़ी आगे तक, कई किलोमीटर आगे तक दिल्ली में जो है अब आउटर रिंग रोड से होते हुए किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले जो घटनाक्रम पूरा घटा उसमें पथराव हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, कोशिश की लगातार कि किसी तरह से दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो। लेकिन जो किसान थे उन्होंने जो मन में ठानी हुई थी कि जो अपना दम है आज वो इस आंदोलन पथ पर दिखाएंगे। और सबसे पहले बैरिकेडिंग, जितने भी जो कैंटर्स लगाए गए थे पुलिस के द्वारा, उन सारे अवरोध को हटाते हुए अब किसान धीरे धीरे दिल्ली के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले से ऐलान किया था। तो अब जो तस्वीरें आपके सामने निकल कर जो आ रही है, किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद यही अब सभी कर रहे हैं कि दिल्ली में जहां पूरा ये अब ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ेगा, किसी तरह की जो घटना आपसे पहले जो देखने को मिली, झड़प वाली जो स्थिति देखने को मिली, वो ना हो। तो उसको लेकर भी एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं लगातार। अब जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पहला जत्था जो आया था उनके द्वारा जो है वो ये सब चीज़ें की गई कि दिल्ली के अंदर दाखिल होने की जो कोशिश है, और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हुए। और उसके बाद अब जो बाकी जो जत्थे थे, क्योंकि जो सुबह एक जो जत्था 9:30 बजे आया, तय समय था 11 बजे का, लेकिन जो पहला जत्था जो सामने आया सुबह आया करीब 9:30 बजे वो पहुंचा था। और उसके बाद जो तमाम जो दूसरे जत्थे थे वो अब धीरे धीरे किसानों के यहाँ से होते हुए अब रिंग रोड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। राज, देखिए ये तस्वीरें उम्मीदों से अलग है। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो बैठ के हुई गाइडलाइंस जारी किया गया, शर्तें रखी गई, मंजूरी मिली, सहमति जताई गई। लेकिन आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, क्या इसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कहा जा सकता है? देखिए, अब से पहले की जो घटना हुई उसे तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार जो एक आश्वासन था और कहीं ना कहीं जो एक गाइडलाइन, दिशा निर्देश तय किए गए थे किसान नेताओं की तरफ से किसानों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो पहला जत्था आया वो मुखर होकर आया। जो बाकी जो दूसरे जो तमाम नेता थे जो कि किसान नेता पन्नू है, उनके नेतृत्व में वो जत्था यहाँ पर पहुँचा था, सतपाल सिंह पन्नू के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं वो मुखर होकर यहाँ पर पहुँचे थे। और चीज़ें जो थी कि अब पुलिस भी भारी संख्या में एक बार फिर से कुछ गहमा गहमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस ने भी जो है किसानों को आगे बढ़ने दिया। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो तय हुआ था उस तय के विपरीत सारी चीजें देखने को मिली। कहीं ना कहीं उम्मीद यही कर रहे थे कि आज का जो दिन है, गणतंत्र दिवस का जो दिन है, ये एक शौर्य का दिन है, देश के दम, सेना के जवानों के दम खम का दिन है। तो ऐसे में किसी भी तरह की अशांति ना हो, किसी तरह की इस तरह घटनाएं ना हो, तो वो जरूर देखने को मिली। लेकिन अब धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं। जो पहला जत्था था उसके द्वारा जिस तरह से एक टकराव की स्थिति जो बनी पुलिस के बीच, बिल्कुल कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करती है यहाँ पर कि जो दावे और वादे किए गए थे किसान नेताओं के द्वारा और किसानों के द्वारा, कहीं ना कहीं वो ज़रूर यहाँ पर जो है वो टूटे। लेकिन अब व्यवस्थाओं को बेहतर करते हुए आउटर रिंग रोड की तरफ जो है किसान बढ़ रहे हैं। जो तय किया गया था रूट की संजय गांधी जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहाँ से होते हुए कंजावला, पवाना और उसके बाद केएमपी से होते हुए वापस सिंघू बॉर्डर पहुँचना था, तो उस रूट को जो है किसानों ने छोड़ दिया है। अब वो आउटर रिंग रोड से दिल्ली की तरफ आगे
बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल राज, लेकिन हमने देखा कि किसानों की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि जो रूट मैप है उसको लेकर पुलिस ने भी ये तमाम चीजें साफ नहीं की है। रिंग रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन आज रिंग रोड की तरफ भी जो किसान है वो बढ़ते हुए देखे गए, वहां पर लाठीचार्ज किया गया। वहां किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई? बिल्कुल, देखिए जो रिंग रोड पर जो तस्वीरें निकल कर आई, क्योंकि पुलिस लगातार, क्योंकि 1.5 घंटे पहले जो सतनाम सिंह पन्नू के नेतृत्व में एक बड़ा जत्था जो किसानों का आया था, क्योंकि बाकी जो किसानों से मुखर होकर जत्था आया था और कहीं ना कहीं ये कहें कि एक बगावत करके निकला था, कि साफ इनका कहना था कि हम जो सरकार तय कर रही है, जो दिल्ली पुलिस तय कर रही है, हम उस तरह से नहीं चलेंगे, जो हमने तय किया हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। पहले कुछ बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश जो है वो पुलिस के द्वारा हुई, लेकिन निहंगों का एक जत्था जो है तेजी से आगे की तरफ बढ़ा, घोड़ों पर सवार होकर, और जैसे ही उसने पुलिस को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके साथ एक बड़ा हजूम जो है वो तेजी से आगे बढ़ा पैदल ही। और जितने भी अवरोध थे, जितनी भी गाड़ियां जो पुलिस की थी, जो जेसीबी पुलिस यहां पर लेकर आई थी कि अगर रिंग रोड की तरफ बढ़ते हैं तो पत्थर लगाकर या दूसरी चीजें रखकर उस जेसीबी की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हीं जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किसानों ने उन अवरोधकों को हटाने के लिए किया, उन बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए किया। और पथराव भी यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो कहीं ना कहीं जो एक समय के लिए स्थिति जो है वो गंभीर बनी थी। कहीं ना कहीं जो एक दावे लगातार किए जा रहे थे, कोशिश यही थी कि एक शांतिपूर्ण जो है ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा मार्च निकाला जाए, तो वहाँ उसको लेकर कुछ जरूर यहाँ पर सवाल हुए। लेकिन उस सब के बाद अब करीब पौने घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है उस झड़प के बाद, अब रिंग रोड की तरफ ही जो एक कई किलोमीटर लंबा जो एक पूरा जत्था है किसानों का ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च का, वो अब धीरे धीरे दिल्ली की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल राज, देखिए आज के दिन की अगर हम बात करें, गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। दो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एक तस्वीर में हम देख रहे हैं कि राजपथ पर जिस तरीके से दुनिया हमारे देश की ताकत को देख रही है, लेकिन दूसरी तस्वीरों में